शक्तिमान सर्वसमर्थ बुद्धिमानों की बुद्धि कर्मों के गुह्य गति को जानने वाले हर मनुष्य आत्माओं के पूरे कर्मों की आदि मध्य अंत के ज्ञाता परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो हम सभी बच्चों के दुख हरने के लिए सुख देने के लिए आए हैं, इसलिए शिव बाबा को दुख हरता सुख करता कहते हैं। तो शिव बाबा प्यार का सागर है तो ज्ञान का भी सागर है। वो हम बच्चों को प्यार भी देता है और सावधानी भी देता है और कहता है, बच्चे सोचो समझो संभलो और चेक करके अपने हर एक मन वचन कर्म संबंध संपर्क को ठीक करो और मुझे याद करो। इस एक वाक्य में बहुत बड़ी बात है। आपने टॉपिक में भी सुना, कहीं हम खुद को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। और शिव बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि कर्मों के किसी भी विकारों के अधीन होना अर्थात धोखा खाना, परवश होना। कई लोग कहते हैं हम चाहते तो नहीं हैं लेकिन मुख से निकल जाता है। चाहते तो नहीं हैं, आंखें धोखा दे देती हैं। चाहते तो नहीं हैं, मन धोखा दे देता है। चाहते तो नहीं हैं लेकिन पाप कर्म किए जा रहे हैं। सावधान सावधान सावधान, कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं कि हम भगवान को धोखा दे रहे हैं। भगवान को धोखा भला कैसे कोई दे सकता है? एक समझदार इंसान धोखा नहीं खा सकता है तो बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा को हम कैसे धोखा दे सकते हैं? ये समझ लें कि जिसे सब कुछ पता है, पत्ते पत्ते का पता है। शिव बाबा कहते हैं कि मैं चाहूँ तो कब कहाँ क्या क्या किया, क्या क्या सोचा, सब बता सकता हूँ। डेट भी बता सकता हूँ, तारीख भी बता सकता हूँ। मुरली आई थी परमपिता परमात्मा शिव बाबा के मुख से जो महावाक्य उच्चारित होता है उसे हम ज्ञान मुरली कहते हैं। उस मुरली में परमात्मा ने बताया कि बच्चे कब कहाँ क्या क्या किया, वो स्थान भी बता सकता हूँ, तिथि भी बता सकता हूँ, तारीख भी बता सकता हूँ और क्या क्या सोचा वो भी बता सकता हूँ। लेकिन सब कुछ जानते हुए जिस बच्चों को भगवान नमस्ते करते हैं, जिसे मीठे बच्चे कह के याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हाँ, एक दो भूल माफ़ करते हैं और कर्मों के गुह्य गति के ज्ञाता होने के नाते ये बताते हैं कि बच्चे बाप को ये कहना नहीं पड़ता कि इस पाप कर्म की ये सज़ा है, लेकिन आगे ध्यान देंगे। बहुत सुंदर बात, ड्रामा के लामुआफिक एक श्रेष्ठ संकल्पों का पदम गुणा प्राप्ति और पदम गुणा पश्चाताप। अगर एक श्रेष्ठ संकल्प किया तो पदम गुणा प्राप्ति ना चाहते हुए होगा, और एक व्यर्थ संकल्प किया, विकारी संकल्प किया तो ना चाहते हुए पश्चाताप यानी दुख और धोखा खाते रहेंगे। यानी दुख होना ही है, ऑटोमेटिक है, ड्रामा की मशीनरी है। बाप को ये कहना नहीं पड़ता है कि इस कर्म की ये सज़ा है। तो इसलिए इस कर्मों की गुह्य गति को समझते हुए कि जो करेगा सो पाएगा, जब करेगा तब पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, हाँ, इस कर्मों की गुह्य गति को सदा सामने रखें। दुनिया में भी कहते हैं कि संसार में देर होता है लेकिन भगवान के घर में अंधेर नहीं होता, सत्य होता है, न्याय होता है, ऊपर वाला सब देखता है। ऐसे भी इस दुनिया में कहावत प्रचलित है। हम तो डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं। जब से हम भगवान से के बने, हमने भगवान से वादा किया, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और बाबा भी मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे तुम बच्चों की बुद्धि की सगाई एक पाप से हुई है। तुमने भगवान को दिल दिया है, भगवान ने आपको दिल दिया है और तुमने भगवान से सौदा किया है, भगवान से प्यार किया है, भगवान को अपना जीवन साथी माना है। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात भगवान को जीवन साथी बनाकर साथ में अनुभव करने वाले, भगवान को मेरा कहना अर्थात भगवान से सौदा करना, भगवान का हो जाना। और संसार में भी देखिए, किसी से किसी की सगाई हो जाती है तो वो कभी उसको धोखा नहीं देता। लेकिन आज क्या हो रहा है आपको पता है, धोखा देना ये महापाप गिना जाता है। इंसान को भी धोखा देना ये महापाप गिना जाता है। और संसार में भी पति को परमेश्वर माना गया है।
है नहीं लेकिन माना गया है भावना बिठाने के लिए। जैसे किसी को कह देते इसका पेट तो हाथी जैसा है, वास्तव में हाथी जैसा पेट तो होगा ही नहीं उसका, लेकिन मान लिया जाता है कि हाथी जैसा पेट है। हाँ, ये तो कोई चोरी करता कहते तो बिलार जैसा है, बिलार है नहीं लेकिन बिलार जैसा मान लिया जाता है। वैसे ही कह दिया कि पति परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर है नहीं। अगर परमेश्वर होता तो वो क्या परमेश्वर काम विकार काम वासना में जाता है? क्या परमेश्वर शराब पीता है? क्या परमेश्वर क्रोध करता है? ये क्वेश्चन मार्क है, जवाब है, जवाब दीजिएगा आप सभी। तो ये बहुत गहरी बात है, ये समझना है। हमने भगवान के जब से भगवान के बनी हमने वादा किया कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यानी एक बाबा के सिवाय मेरे जीवन में दूसरा कोई नहीं है। संबंध देना, प्यार देना, संबंधों में प्यार देना, सम्मान देना वो अलग बात है, लेकिन किसी पे प्रभावित हो जाना और प्रभावित होकर भगवान को भूल जाना। हम आए हैं किसी का कल्याण करने, हम उसी से संबंध जोड़ बैठे और हम किसी से काम का संबंध, किसी का मोह का संबंध, उसी में हम मगन हैं, उसी को रिश्तों को निभाने में मगन हैं। ज़रा सावधान हो जाए, चेक करें कहीं मोह को प्रेम तो नहीं समझ रहे हैं आप, कहीं काम वासना के संबंध को आप प्रेम तो समझने की भूल तो नहीं कर रहे हैं। जैसे एक मछली बंसी में लगे हुए आटे को भोजन समझकर जैसे लपकने का प्रयास करती है, उसके गलफड़े में वो कांटे का नुकीला तार चला जाता है और वो अपना जान गंवा बैठती है। वैसे आज हालत सारे संसार की हो गई है। आज काम वासना के संबंध को, शारीरिक संबंध को लोग प्रेम समझने की भूल कर रहे हैं। ये भूल करना ही और खुद को धोखा में जीना है, ये कभी नहीं समझे, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन ये काम वासना सड़ा खाने वाला है, भोगों से कभी ना आगाने वाला है, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले महान शत्रु को तुम मार डाल। इसे महाशत्रु कहा, हम प्रेम समझ बैठे। भगवान कह रहे हैं गीता में कि हे अर्जुन ये काम वासना महाशत्रु है, हम उसे प्रेम समझकर बार बार गलती पे गलती किए जा रहे हैं। सोचें, समझें और विचार करें। हम भगवान के क्या, हम जिसलिए जो कुछ कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो ही करने के लिए आए थे, वही सोचने के लिए आए थे। ये अगर वही सोचने के लिए, वही करने के लिए आए थे तो बढ़िया है। जो भगवान के बनकर जो आप सोचे थे कि हम ये करेंगे, या भगवान की जो आशा थी वो कर रहे हैं, तो आपका वाह वाह, यानी आप योगी हैं। अगर भगवान से वादा करके भी उस वादा से न कर रहे हैं, या भगवान की आज्ञा के विपरीत संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क है आपका, तो समझिए हम धोखे में हैं। बहुत गहरी बात है। इस बात को हमें समझना है और समझकर चिंतन करना है कि क्या हम जो कुछ सोच रहे हैं, कहीं वो उस सोच से हम भगवान को नहीं, हम खुद को तो धोखा नहीं दे रहे हैं। मैंने पहले कहा कि हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। एक छोटा इंसान धोखा नहीं खाता है तो भगवान को भला क्या धोखा खाएगा? हम क्या भगवान को धोखा देंगे? हम भगवान को नहीं, खुद को ठग रहे हैं। अगर भगवान के महावाक्य के विपरीत भगवान से किए गए वायदों से न कर रहे हैं तो बहुत गहरी बात है, ये समझना है हम सभी को। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए एक छोटे से बहुत पुराने गीत किसी कवि ने गाया है, और जिसने भी बनाया है कहीं ना कहीं वो भगवान की याद में रहकर सारी जीवन का सार और इस छोटे से लाइन में बता दिया है। मैं दूसरा भी सेशन लूँगा इसका, अभी ये पार्ट 1 है। कहीं हम भगवान को, कहीं हम खुद को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं एक इसको बनाऊंगा, एक इसका सेशन। तो ये जाने धोखा क्या है? परवश होना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के अधीन होना या पाप कर्मों के अधीन होना, ये क्या है? खुद को धोखा में देना, धोखा में रखना है। या किसी भी धोखा की निशानी क्या है? परवश होना। हम न चाहते हुए कोई संकल्प कर्म कर बार बार कर रहे हैं, ये भी धोखा दे रहे हैं। अब इससे बचेंगे कैसे? हम चेक करें, हम भगवान के किस लिए बने थे? क्या हम जो कुछ सोच रहे हैं उसी लिए बने थे? जो कुछ कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसी लिए बने थे? क्या ये भगवान को पसंद है? इतने में आप चेक करके एक बात जो मैं अक्सर मैं आप सभी को बताता हूँ, जो परमपिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्यों से मैंने वो महाप्रसाद लिया है, उसी प्रसाद समझ लें और बस एक वाक्य को अपने जीवन में अप्लाई करें, तो मैं अपने 22 साल के निजी अनुभव से कह सकता हूँ
कि पाप कर्मों से, दुख से, धोखा से बच जाएंगे। वो क्या है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ अपने हर संकल्पों को ईश्वरीय महावाक्य के अनुसार चेक करके चेंज करने वाले ही माया को चैलेंज अर्थात दुख और धोखे से बच सकते हैं। बहुत सुंदर बात है कि हर घड़ी को नोट कर लें इस बात को, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ अपने हर संकल्पों को यानी हर विचार को ईश्वरीय महावाक्य के अनुसार यानी शिव बाबा के महावाक्य जो शिव बाबा ने बताया है उसके अनुसार चेक करके चेंज करने वाले, सिर्फ चेक भी नहीं करना है कि पाप है, दुख है, धोखा है, उसे चेंज करने वाले ही माया को चैलेंज अर्थात धोखे से बच सकते हैं या अपने जीवन में को खुशनुमा बना सकते हैं, योगी जीवन जी सकते हैं। तो हम आए हैं योगी बनने, तो हमेशा इस महामंत्र को शिव बाबा ने जो दिया हुआ है कि बच्चे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो और हर संकल्पों को चेक करते रहो, हर सेकंड हर संकल्पों को चेक करो, उसे चेंज करते रहो। अगर वो आपका संकल्प ईश्वरीय महावाक्य के अनुकूल है तो बस तीव्र गति से आगे बढ़ो, बीसों नाखूनों का जोड़ लगा के। अगर आपका संकल्प गलत रास्ते पे है तो उसे तुरंत चेंज करो। ये है तीव्र पुरुषार्थी की निशानी, ये है फरिश्ता बनना, बाप समान बनना, अव्यक्त बनना, विदेही बनना। इस एक वाक्य में सारी बातें आ जाती हैं। ये मैंने 22 सालों से इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव किया है और कहा जाता है सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती हैं लेकिन अनुभव की बातें गलत नहीं हो सकती हैं। तो आए हम नेक्स्ट सेशन में और बातें करेंगे सेकेंड पार्ट में। आज इस पार्ट में इतना ही। एक छोटा सा गीत आप सभी महानुभावों के समक्ष रखते हैं। इस छोटे से गीत में भी लगभग एक टॉपिक का सार आ जाएगा और सब कुछ गागर में सागर भर जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि एक छोटे से गीत से जिस कवि ने गाया है उसको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो भी परमात्मा से जुड़कर ही गाया है, नहीं तो इतनी सुंदर बातें कहाँ से आ सकती हैं। इसलिए परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। थोड़ी सी बूंद लिया है, बहुत अच्छी बात है। इस छोटे से गीत में बहुत सुंदर सार है, ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें है बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें है बातों का कोई किसी का नहीं है जग में, कोई किसी का नहीं जग में, झूठे नाते तो का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें है बातों का क्या। अब देखिए शिव बाबा भी हम सभी बच्चों को भी बार बार सावधान करते हैं मुरलियों के माध्यम से, निमित्त के द्वारा कि ये करना है, ये नहीं करना है। कभी कभी हम निमित्त बने हुए को भी समझते हैं हमारे दुश्मन हैं, हमारे शत्रु हैं। अगर कुछ समझाते हैं, बुझाते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं तो हम दुश्मन समझ बैठते हैं। ये भी खुद को धोखा में देना है। तो आगे क्या है, कोई ना कोई मसीहा बनकर बाबा का मैसेंजर देता है, मैसेज देता है, बाबा की शिक्षाएँ याद दिलाता है, तो वो मसीहा ही है। होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी तू ना बच पाएगा, होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी तू ना बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे वफा सब वादे वादों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें है बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, कोई किसी का नहीं है जग में, झूठे है नातों का क्या, कसमें वादे हर वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आगे का लाइन क्या है, सुख में साथ रहेंगे
सुख में साथ रहेंगे, दुख में सब मुँह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। सुख में साथ रहेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। आगे की लाइन जो इस टॉपिक को सिद्ध करता है। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है जग में, झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब। इसका सार कि सर्व संबंध एक परमात्मा से है, हम तोड़ निभाएं। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि हम संबंध को छोड़ दें, रिश्ता निभाना छोड़ दें, नहीं। हम संबंधों को निभाएं, लेकिन सच्चा साथी, सच्चा सर्व संबंधी एक परमात्मा को बनाएं। यही राजयोग कहलाता है। परमात्मा से सर्व संबंध, दिल का संबंध रखना और उस संबंधों को निभाना, यही राजयोग है। हम घर गृहस्थ में रहें, लेकिन दिल से सर्व संबंध एक परमात्मा से जोड़ें और सभी से तोड़ निभाएं, तोड़ सभी से निभाएं, लेकिन दिल का संबंध, सच्चा संबंध एक परमात्मा से रखें। जैसे मीरा ने संसार में रहते हुए परमात्मा को, कृष्ण को अपना पति माना था। मीरा ने कृष्ण को अपना पति, वही तो अंत में साथ दिया ना, बाकी तो वो चले गए बीच में साथ छोड़ के। तो इस संसार में आजकल ऐसे ही हो रहा है। अगर दुख और धोखे से बचना चाहते हैं तो परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ें और परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर सर्व संबंधों की प्रीत निभाएं। बहुत सहज है राजयोग मेडिटेशन। भगवान से सर्व संबंध जो में से कोई भी एक संबंध जोड़ लें, उस संबंधों को दिल से निभाना, यही तो राजयोग है। अब संबंध निभाना किसको नहीं आता है। कोई अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, कोई अपनी पत्नी से प्रेम करता है, कोई भाई से, कोई धरती माता से प्रेम तो सब कोई करता है। बिना प्रेम के कोई रहता नहीं है। तो बस वही तो करना है कि अब इंसान की बजाय भगवान से प्रीत करना शुरू कर दीजिए। एक अगर आपको संबंधों में प्यार नहीं मिला है, अब अगर आपकी कोई नहीं सुनता है तो भगवान सुनता है ना। अगर भाई कोई आपको प्यार नहीं दे रहा है तो प्यार का सागर आपको प्यार दे रहा है। इंसानों के प्यार के पीछे पागल क्यों बने पड़े हैं कि ये हमको प्यार नहीं करता, ये हमें हमारा केयर नहीं करता है। इंसानों का केयर आज नहीं तो कल आपको दुख और धोखे में ही लेकर जाएगा। इसलिए ध्यान दें, कोई भी इंसान का प्यार आज नहीं तो कल आपको दुख और धोखा में लेकर ही जाएगा। एक गारंटी ले लीजिए। आज नहीं तो कल दुख ही अशांति उठाना ही पड़ेगा। इस तो कहने का भाव क्या हुआ कि हम संबंधों को छोड़, नहीं, हम संबंधों को निभाएं लेकिन परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ें। हाँ, जैसे कमल क्या कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है, वैसे हम संबंधों में रहें, अपने घर गृहस्थ के संबंधों को निभाएं, लेकिन निभाते हुए क्या करें, नर्स के मुआफिक। नर्स क्या करती है, वो भी सेवा करती है, लेकिन देखती है कि कहीं बड़ा कैंसर बनने वाला तो उसका ऑपरेशन भी करती है। वैसे हम भी ऑपरेशन करते जाएं, जहाँ देखें कि हम पाप कर्म में जा रहे हैं, भगवान के विपरीत जा रहे हैं, भगवान के महावाक्य के विपरीत संकल्प बोल कर्म हो रहा है, तो वहाँ से अपने आप को ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत है। वहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। जो संबंध हमें बिगाड़ी बनाए, जो संबंध हमें भगवान से दूर करे, जो संबंध हमें बार बार पाप करने के लिए प्रेरित करे, उस संबंधों को त्याग देना ये सही है। कहने का भाव, अगर आप गृहस्थ में हैं तो आप तो त्यागेंगे तो नहीं, लेकिन त्यागना माने बुद्धि से त्याग दीजिए उसको और परमात्मा से दिल का नाता जोड़िए। वो तो निभाते रहिए, पति है सेवा करते रहिए, आज्ञा मानते रहिए, लेकिन उस आज्ञा को नहीं जो भगवान के महावाक्य के विपरीत है। हम प्यार में अगर किसी को जहर मांगे, क्या जहर देंगे? तो ऐसे विकार भी जहर है, वासना भी जहर है। अगर हमें कोई संबंधों में भी कहता है कि तुमको हमसे प्यार है तो हमारी बात मानो और हम विकार में चलो, तो क्या हम विकार में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये बात बहुत ही
प्यार भी भावना सहित होना चाहिए, ज्ञान सहित होना चाहिए, परमात्मा कहते हैं। तो हम किसी से प्यार है, अगर हम किसी से प्रीत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रीत में हम उसकी बात मानें और विकार में चले जाएं। नहीं, भगवान से प्रीत का मतलब भगवान की हर बात को दिल पे रखना, दिल सिर माथे रखना और चलना। भगवान की आज्ञा क्या है? योगी बनो, पवित्र बनो। तो यह 21 मिनट का वीडियो अगर आपने दिल से अपने जीवन में सुना, धारण किया, तो आपको 21 जन्मों के वर्षा दिलाने के निमित्त बन जाएगा। और क्या है कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर एक परमात्मा से सच्चे दिल का प्रीत जोड़ना और दिल से कहना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यही एक बात अगर दिल में धारण कर लें तो हमें 21 जन्मों का वर्षा मिल जाएगा, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। उम्मीद करता हूँ कि यह 21 मिनट का वीडियो आपको 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा देगा। अच्छा, ओम शांति।